बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 16 जनवरी 2025 जुमेरात का दिन है और ये पूरे का पूरा हफ्ता जो है ये बड़ा हैपनिंग रहा है, बड़ा धमाका खेज रहा है और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तीन चार बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की तरदीद तो कर दी है, लेकिन अब आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का चश्मदीद गवाह सामने आ गया है। यह मुलाकात कब, कहां पर और कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, इस हवाले से गवाहियां आना शुरू हो चुकी हैं और बहुत से लोग जो हैं वो मैदान में आए हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त सामने आने जा रहा है और हुकूमत के लिए मुश्किलात उससे बढ़ सकती हैं। यानी एक ऐसा स्कैंडल जिससे यह हुकूमत अडियाला पहुंच सकती है, जेल मुंतकिल हो सकती है। इस हवाले से ताकतवरों की करीबी शख्सियत ने वार्निंग जारी की है। यह दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि इमरान रियाज खान और शहबाज गिल, इन दोनों के साथ रात गए बड़ी अनहोनी हुई है और इन द कमिंग डेज जो चीजें हैं जो होने जा रही हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है और फायरवॉल के असरात जो हैं वो कम करना आपके हाथ में है। एक तो जो लोग वीडियोस नहीं देख पा रहे वो वीपीएन का इस्तेमाल करके वीडियोस देख सकते हैं और सेकेंडली जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करें ताकि फायरवॉल का असर जो है वो तोड़ा जा सके। अभी सबके अंदर नाज़रीन इकराम, आज का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो कुछ केसेस हैं जो आज अदालतों में लगे हुए हैं। एक तो ये जो तोशाखाना 2 केस है उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त जो है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस दरखास्त पर समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए गए हैं। दोनों मुल्जिमान की बर्रियत की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत जो है वो आज होने जा रही है। ये एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही साथ आईनी बेंच जो है वो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत करने जा रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होगी। इसके हवाले से आपको अपडेट तो करेंगे, लेकिन आज के दिन में इन दो चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। और वहीं दूसरी जानिब जीएचक्यू हमला केस जिसमें कल जो गवाहान हैं वो भी पेश हुए, उन्होंने मुल्जिमान को पहचान भी लिया। झंडे, पीटीआई की टोपियां और डंडे, हर चीज़ जो है जो जीएचक्यू पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई वो पेश की गई। और जीएचक्यू हमला केस जिसमें खान साहब पर फर्द जुर्म आयद है और ये केस जो है ये अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर है। इसमें प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त की थी कि इस केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो, तो अब रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हो रही है और ये केस बहुत तेजी से चल रहा है। इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो केस है इससे बहुत कुछ आगे 9 मई और इमरान खान साहब की जानिब ये केस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लेट्स सी किस तरफ को जाता है। वैसे इस निज़ाम से कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अच्छा, अब ज़रा खबरों पर आ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो है, हमने कल आपको खबर दी कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनसे मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने 2 रोज़ कबल पेशावर में होने वाली मीटिंग जो है उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की तरदीद की। पार्लियामेंट हाउस में बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उनकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमती हलकों से इस पर बातचीत चल रही है। इन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत से ही मुज़ाकरात का हल निकलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुलाकात है इसके हवाले से ये खबर आ रही है कि ये मुलाकात हुई बेसिकली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ बैठे थे, एक जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, वो इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीएम बैठे थे। फिर फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो बैठे थे और साइड पे जो कोर कमांडर पेशावर हैं वो भी बैठे थे क्योंकि उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं उनके सरबराहान भी थे। लेकिन जो जमात इस्लामी है उसकी सेंट्रल लीडरशिप पहुंची। हाफिज नईम साहब जो हैं वो कराची से फ्लाई करके पहुंचे उस मीटिंग में। अब इस वक्त इत्तलात ये आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो उस मीटिंग में एज दी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे। अब फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर रात को आसमा शराजी साहिबा जो हैं, हम न्यूज़ पे उनका प्रोग्राम आता है, उसमें बैठकर ये गुफ्तगू की और ये इंकशाफ किया कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मौजूद थे और वहां पर बहुत सी डिस्कशन भी हुई
सबने अपने अपने आर्मी चीफ के सामने दुखड़े भी खोले, बल्कि एक और पार्टी के शख्स जो है उन्होंने कहा कि मेरे पे पीटीआई ने जितने केसेस बनाए वो सारे केसेस बैरिस्टर गौर साहब नहीं लड़े मेरे बिहाफ पे, जब बैरिस्टर गौर साहब पीटीआई में एक्टिव नहीं थे उससे पहले। तो इस तरह की बातें भी हुई और फिर फैसल करीम कुंडी साहब ने इख्तलाफात जो हुए और जो एक हल्की सी बहस हुई, अली अमीन गंडापुर साहब जो उसके साथ भी उसके ऊपर भी गुफ्तगू की फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जब किसी के पास जवाब नहीं होता तो वो उठकर चला जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब उठ के बीच में से गए और आर्मी चीफ ने ये बात नोट की। अच्छा, कुंडी साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर तो बैरिस्टर गौर मौजूद थे, लेकिन चूंकि मैं उठ के आ गया था क्योंकि मैंने अगली मीटिंग में किसी और में जाना था, तो मैं इस बात की तरदीद या तायद नहीं कर सकता कि उसके बाद बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से क्या अलग से मिले और क्या कोई तवील नशिस्त हुई जो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज कंफर्म जो ये कर रहे हैं और जाहिर बात है इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग गवर्नर कर रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो मौजूद थे और बाकी सियासतदान जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौर साहब वहां पर मौजूद थे, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब की तस्वीर जो है वो मीडिया पर जारी नहीं की गई। ये इससे मजीद आईब्रोज रेज होती हैं। हाफिज नईम साहब कराची से आए हैं, तो ये खबर अगर दी जा रही है तो बैरिस्टर गौर साहब की खबर में क्या हर्ज था अगर ये सिर्फ और सिर्फ उस हवाले से मीटिंग थी जो वो जिस हवाले से बुलाई गई थी। लेकिन अगर उसके बाद कोई मीटिंग हुई है तो इससे कुछ आईब्रोज रेज होती हैं और हुकूमत की बौखलाहट इससे ज्यादा बढ़ी हुई है। हुकूमत की बौखलाहट इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई है। लेट्स सी किस तरफ कुछ चीजें जाती हैं। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब और कुछ और सियासतदान जो हैं वो भी अब अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौर साहब वहां पर मौजूद थे। अब एक तरफ एक ये बड़ी खबर है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि दो बड़ी और खबरें जो मैंने आपके सामने रखनी है। फैसल बाडा साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सोमवार को खान साहब के खिलाफ जब सजा सुनाई जानी थी। इतवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा, हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है और हुकूमत जो है वो इसका क्रेडिट मैं हुकूमत को लेने दूंगा, लेकिन असल क्रेडिट किसी और का ही है। इस तरह की बातें की फैसल बाडा साहब ने। अब वही फैसल बाडा साहब, सजा तो नहीं हुई खान साहब को, अब 17 तारीख को सुनाई जाती है या नहीं कल देखते हैं। लेकिन फैसल बाडा साहब ने दावा किया है कि 22 जनवरी को हुकूमत का एक स्कैंडल आने वाला है। मैं स्कैंडल में खुद बैठा हुआ हूं, हम इसे रोकेंगे और अगर नहीं रुकेगा तो फिर इस पर केस भी बनेगा। हुकूमत इसको ताकत से पास करवा लेती है तो फिर जेल में भी जाएगी। अब इस सब के अंदर फैसल बाडा साहब जो है उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की है कि जी ये जो पूरा मामला है 22 जनवरी को हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल आ रहा है। लेट्स सी किस तरफ को मामला जाता है और कहते हैं कि इसे रोकेंगे, अगर नहीं रुका तो फिर इस पर केस भी बनेगा और हुकूमत इसको ताकत से पास करवा लेती है तो फिर जेल में भी जाएगी। अब ये अजीब सी चीज़ है, पता नहीं किस तरफ को इशारा कर रहे हैं, इनक्रिप्टेड सी बातें कर रहे हैं। ऑल्दो मैं पीटीआई के वाले से आपको ये बता दूं कि शेख वकास साहब जो है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को पेश करने के लिए तहरीरी मुतालबात तैयार कर लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुतालबात एज इट इज़ वो सामने रखेगी। इमरान खान साहब को कुछ सियासी रहनुमाओं ने पीटीआई को यह मशवरा दिया है कि आप जुडिशल कमीशन के मामले पर लचक दिखाएं। अब वो लचक क्या है कि जी 9 मई पर ना बने, 26 नवंबर पर बन जाए। खान साहब डटे हुए हैं। अब इसके साथ ही साथ हम अपनी अगली खबर पे आते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इमरान रियाज खान, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान ने मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात के बारे में जाली वीडियोस वायरल की, ये इल्ज़ाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इमरान रियाज और शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमात जो हैं वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से दर्ज किए गए हैं। FIA हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलविस PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT जो है वो तश्कील दे दी गई है। FIA के मुताबिक एक और कार्रवाई के दौरान फैसलाबाद और जतोई से भी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर PTI के रहनुमा शहबाज गिल और जर्नलिस्ट मुईद पीरजादा जो हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए हैं। यानी एक मुकदमा तो जो प्रिंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और पंजाब की चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की पादाश में इमरान रियाज और शहबाज गिल पर है। दूसरा मुकदमा रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का है जो कि शहबाज गिल और डॉक्टर मुईद पीरजादा जो हैं उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। साइबर विंग में कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ इंक्वायरियां जारी थी जिनमें इल्जामात दुरुस्त पाए जाने पर FIA साइबर क्राइम विंग में सब इंस्पेक्टर मुनीब जफर की मुद्दत में दोनों के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। FIA का कहना है कि दोनों मुलजिमान बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनके मुआविन और दीगर मुलजिमान का तयन तफ्तीश में किया जाएगा। दोनों मुलजिमान चूंकि बैरून मुल्क हैं इसलिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें बैरून मुमालिक से गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से भी रुजू किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि
इन मुकदमात में टिकटॉक अकाउंट्स के जरिए हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने के इल्जामात भी आयद हैं। अब मैं आपको वैसे ये बता दूं कि इंटरपोल जो है वो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं है, वरना अभी बहुत से लोग गिरफ्तार की करवा चुके होते। ऑल्दो FIA ने यही कहना है और कहता रहेगा, लेकिन ये अभी तक की तफसीलात थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।